This conference will now be recorded. हाँ, तो रिवर्स लुकअप क्या है? तो रिवर्स लुकअप में आप क्या करोगे? रिजॉल्व करना है आईपी टू नेम, रिजॉल्व आईपी टू नेम, ठीक है। तो अब इसके जो कॉन्फ़िगरेशन है आपको सिंपली उसी तरीके से आपको एक और जोन आपको डिफाइन करना है। इसके लिए जो आपने जोन डिफाइन किया था abc.com, उसी के बाद में आपको और एक जोन है रिवर्स लुकअप के लिए, अलग से उसका जोन डिफाइन करना है। और उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हमारा कॉन्फ़िगरेशन करना है, कॉपी करना है डाटा जिस तरीके से लूप बैक में किया था। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे, वही named.com, वहां में हमको जाना है, ठीक है। तो चलते हैं ये फाइल में, और जहां RFC हमारी जो एक सैंपल फाइल दी है वहीं से हमको डाटा कॉपी करना है। तो सबसे पहले named.com, ओके। तो ये जोन हमारा डिफाइंड है यहीं पे, और एक हमको जोन जो कॉन्फ़िगरेशन है उसका करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है ये तो इसके लिए है, ये है आईपी जो अपना नेम है, नेम टू आईपी के लिए। बट अभी हम लोग और एक जोन यहाँ पर बनाएंगे जो कि क्या है, etc/name.rfc फाइल, इसमें उसका सैंपल फाइल में दिया हुआ है कैसे लिखना है। तो मैं वहीं चले जाता हूँ, उस फाइल को मैं कॉपी कर दूंगा वहां से डाटा /etc/named.rfc, उसके बाद टैब का यूज करते हैं। और ये जोन हमारा हो गया था फॉरवर्ड के लिए, और अभी है रिवर्स के लिए। तो रिवर्स के लिए आपको देखिए, या तो आप क्या करो, ये वाली जो मिडल में आपको दिख रहा है लूप बैक एड्रेस, ये वाला डाटा आप कॉपी कर सकते हैं, या तो नीचे का डाटा कर सकते हैं। इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि एड्रेस यहाँ पर देखिए एक लूप बैक का है और ये एम्प्टी एड्रेस दिखा रहा है जो कि फाइल है। तो ये क्या है, इसको मैं आपको पहले, आप क्या करते हैं, हम मिडल वाला ले लेते हैं, क्योंकि हमारी जो नेटवर्क आईडी यहाँ पर 3 लगेंगी, क्योंकि यहाँ पर जो जोन में आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है, यहाँ पर आपको मेंशन करना है नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी क्या है? तो जैसे मेरा यहाँ पर आईपी एड्रेस क्या है, 172.25.0.10/24, तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरा 255.255.255.0 मेरा नेट मास्क है। तो इसमें नेटवर्क आईडी मैंने बताया आपको, तो नेटवर्क आईडी ये 3 हो जाएगी, और एक लास्ट में जो है वो आपका होस्ट आईडी, राइट। तो नेटवर्क आईडी यहाँ पर मेरी कौन सी हो गई, नेटवर्क आईडी आपको है 172.25.0, ठीक है। ये आपकी नेटवर्क आईडी होगी। तो इसी को आपको कैसा लिखना है, उल्टा लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे, 0.172.25, राइट। तब जाके उल्टा मतलब ऐसा 25.172, ठीक है। इस टाइप का आप लिखोगे तो वो क्या करेगा, वो आइडेंटिफाई करेगा और वो आपका कॉन्फ़िगरेशन करेगा। और लास्ट में डॉट देना है, ठीक है, लास्ट में डॉट देना है उसका, उसी तरीके से करेगा आपका कॉन्फ़िगरेशन है। तो इस टाइप से अगर आपके इसमें /16 अगर आपने दिया है, ठीक है, तो भी आप कर सकते हो, ठीक है, तो भी आप कर सकते हो। तो वहां पर आपको ये नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, 25.172 डॉट लिखना, इस टाइप का। तो नेटवर्क आईडी आपको named.conf में लिखना है, ये याद रखना है। और होस्ट आईडी हम कहाँ लिखेंगे, तो होस्ट आईडी हम लोग लिखेंगे हमारी जो जोन फाइल रिकॉर्ड में, हम लोग SOA रिकॉर्ड, और उसके बाद में जो नीचे हम डिफाइन करते हैं SOA रिकॉर्ड के बाद में नेम सर्वर के बाद में, या तो फिर आप नेम सर्वर कंसीडर करो, या तो फिर आप ए रिकॉर्ड्स हो गए, पॉइंटर रिकॉर्ड, तो हम लोग पॉइंटर रिकॉर्ड में इसको डिफाइन करेंगे, इसको होस्ट आईडी। तो होस्ट आईडी पॉइंटर रिकॉर्ड में रहेगी, नेटवर्क आईडी आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में डिफाइंड। तो यहाँ होस्ट आईडी क्या है मेरी, होस्ट आईडी, तो होस्ट आईडी आप देख लो, 10 मेरी यहाँ पर जो है होस्ट आईडी, 10 मतलब उस आईपी एड्रेस में 10 नंबर जो है वो होस्ट आईडी हो। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो चलो मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ इसका, तो अगर कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लेना।
तो यहाँ पर जाके मैं कॉपी करता हूँ डाटा। तो कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 लाइन है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ 5 तो 5 लाइन यहाँ पर देखिए कॉपी होने के लिए तैयार है। इसको यहाँ से मैं पिट, और जो मैंने पहले फाइल ओपन की थी, अब यहाँ पर इंसर्ट मोड पे चले जाना है। नेम स्पेस यहाँ पर दे दिया मैंने थोड़ा सा, मतलब कहाँ पेस्ट करना है वहां पर मैं स्पेस बना लेता हूँ, पी यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए ये आपका डिफाइंड हो गया। तो इसी तरीके से रहेगा सब कुछ। चेंजेस कहाँ करने हैं, तो सिर्फ आपको चेंजेस करने हैं यहाँ पर, जो आपने ये जो एड्रेस आपको देना है यहाँ पर नेटवर्क आईडी आपका मेंशन होना चाहिए। नेटवर्क आईडी के लिए डॉट वैसे ही रहने दो, 127 की जगह क्या आ जाएगा, 172 आ जाएगा, और 0 की जगह मेरा 25 आ जाएगा, और डॉट 0 रहेगा वैसे ही, और ये जो डॉट है ये 0 हम लोग हटा दें। राइट, तो इतना आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करना है। और बाद में फाइल का नाम आप क्या देना चाहते हो, तो फाइल का नाम मैं ये नहीं देना चाहता हूँ। मैं जैसे abc.fwd दिया था वैसा ही abc.rwd करके मैं इसको इंडिकेट करता हूँ, ताकि मुझे पता चले कि ये रिवर्स लुकअप के लिए मैंने फाइल बनाई। तो इस टाइप से आपको डिफाइन करना है इसे। ओके, तो सब कुछ ठीक लग रहा है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और abc.rwd जो फाइल है इसको बना, बाकी कॉन्फ़िगरेशन आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं है उसमें। ओके, तो अब ये तो हो गया मेरा। यहाँ पर अब मुझे क्या बनाना है, abc.rwd फाइल बनानी है। तो abc.rwd के लिए मैं पहले से टच कर लेता हूँ /var/named, वहां उसके अंदर बनाना है abc.rwd। abc.rwd मैंने टच करके रख दिया है। अब मुझे क्या करना है, इसमें डाटा लिखना है। तो सबसे पहले तो इसकी जो सैंपल फाइल यहाँ पर दी हुई है, इसकी abc.rw यानी रिवर्स लुकअप के लिए भी दिया हुआ है, तो उसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो ls/var/named में आपको मिल जाएगी, जो कि लूप बैक करके जो लिखा है वही है। हालांकि आप दोनों फाइल देखोगे तो आपको दोनों फाइल का डाटा सेम मिलेगा। ठीक है, दोनों फाइल में जो SOA रिकॉर्ड है वो सेम है। ठीक है, तो अगर आप इसको भी कॉपी करते हो तो भी कोई रीजन नहीं, लेकिन हम लोग क्या है याद रखने के लिए समझ जाते हैं कि लूप बैक दिया है, तो लूप बैक से हम लोगों ने वहां पे कॉपी किया था, जोन कॉपी किया था, तो हम लोग यहाँ पे भी वही करते हैं। तो CP फॉर सोर्स, सोर्स क्या है मेरा, named.loop, तो यही कर लेते हैं लूप बैक। सोर्स एंड डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन मुझे कहाँ करना है, तो स्लैश यहाँ चलते हैं abc.rwd में यहाँ पर पेस्ट कर। ठीक है, तो ओवरराइट का मैसेज बता रहा है, तो इसके अंदर में कोई डाटा रहेगा तो ओवरराइट हो जाएगा, तो मैंने ब्लैंक बनाई है, चलेगा। तो मेरा डाटा rwd के अंदर कॉपी bin/var/named। तो यहाँ देखो फाइल आपको अलग से बनाना है, उसी में हम लोग ऐड नहीं कर रहे जो फाइल पहले से बनी है, और अलग से आपको बनाना है। तो यहाँ पर सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन SOA का भी सेम लग रहा है, और ये देखिए पॉइंटर यहाँ पे डिफाइन किया है जो कि पहले नहीं था। तो ये तो हमको चाहिए नहीं, वैसे भी हम लोग अपने हिसाब से डिफाइन करेंगे। तो क्या करते हैं हम लोग, इसमें से जो हमको नहीं चाहिए उसे हम लोग रिमूव कर देते हैं, और जो जो चाहिए वो रखते हैं। तो इंसर्ट मोड, तो SOA रिकॉर्ड में सबसे पहले ये @ जो है यहाँ का, ये भी हटाना है, rname इनवैलिड जो है इसको भी हटा देना है। तो मैं इसे सबको हटा देता हूँ, बाकी कुछ चेंजेस नहीं करना है। तो यहाँ सबसे पहले डिफाइन करेंगे नेम सर्वर क्या है, server.abc.com मेरा क्या है सर्वर का नाम। रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, तो रूट
एट द रेट की जगह हम लोग डॉट यूज करते हैं। यहाँ पर एट द रेट का यहाँ ये कॉन्फ़िगरेशन में अलग है उसका मतलब, इसीलिए डॉट यूज करते हैं। root.abc.com, abc.com, फिर डॉट की फुल्ली प्लेस रहना चाहिए जो भी आप नेम डिफाइन करोगे। तो ये सब हो गया मेरा कॉन्फ़िगरेशन। अब मुझे क्या करना है, तो यहाँ पर मुझे अब रिकॉर्ड्स डिफाइन करने हैं। एसओए रिकॉर्ड मेरा कंप्लीट हो गया, इसकी जरूरत नहीं है मुझे, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। अब हमारा एसओए रिकॉर्ड डिफाइंड हो गया है। अब आप स्पेस देखिए क्या बनाओगे, तो नेम सर्वर रिकॉर्ड यहाँ पर बनाना है। तो यहाँ हम लोग मेंशन करते हैं इन, ठीक है, स्पेस दे देना है ताकि वो अच्छी से डिफाइंड हो जाए। और यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं server.abc.com। ओके, तो इस टाइप से आपको क्या करना है, नेम सर्वर आपका डिफाइन करना है server.abc.com। अब नेम सर्वर डिफाइन हो गया, अब इसका पॉइंटर कैसे डिफाइन करना है, तो server.abc.com का मेरे को जैसे मैंने इसे क्या दिया है 172.25.0.10, तो इसमें जो है 10 क्या है इसका होस्ट आईडी, राइट। तो मुझे सिर्फ होस्ट आईडी यहाँ पर लिखना है क्योंकि मैं पॉइंटर रिकॉर्ड अभी डिफाइन कर रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया कि पॉइंटर रिकॉर्ड में आप होस्ट आईडी मेंशन करोगे, तो सिर्फ आपको 10 लिखना है। बाकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, बाकी जो इसका जो भी बचा हुआ है वो कहाँ से लेगा, तो वो वहां से लेगा जोन फाइल से। अगर सपोज आपने 16 दिया है तो यहाँ क्या लिखता मैं 10 डॉट जो भी वैल्यू बची है होस्ट आईडी में वो वैल्यू में यहाँ पे लिखता। ओके, तो इस टाइप का थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसी टाइप से आप उसको लिखो। तो यहाँ पर क्या मेंशन करना है आपको, यहाँ मेंशन करना है होस्ट आईडी, उसके बाद इन। अब पॉइंटर रिकॉर्ड डिफाइन किया है तो इसे भी हम लोग पॉइंटर रिकॉर्ड में लिखेंगे। अब यहाँ मुझे क्या लिखना है, पॉइंटर तो मैंने डिफाइन कर दिया है 10, अब मुझे उसका नाम लिखना पड़ेगा server.abc.com। तो मैं इसे स्मॉल में लिखता हूँ server.abc.com। तो इस टाइप से आप लिख दो, तो ये डिफाइंड हो गया आपका पॉइंटर रिकॉर्ड। अब हम क्या करते हैं, इसे server.abc.com का ये भी डिफाइन कर देते हैं एज ए रिकॉर्ड, ताकि वो बराबर अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाए। तो हम लोग उसे भी डिफाइन कर देते हैं server.abc.com। तो ये तो इजी है, जैसा हमने किया था वहां पर server.abc.com, उसी टाइप से है ये इन। और ये मेरा क्या रहना चाहिए, तो ए रिकॉर्ड रहना चाहिए जो कि नेम टू आईपी कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ आपको उसी तरीके से लिखना है जैसे आपने वहां पे लिखा था 172.25.0.10। ये मेरा हो गया server.abc.com। अब यहाँ पर आप एग्जांपल जो देना चाहो, जैसे मैंने 10 दे दिया इसके लिए, तो मैं अभी कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ सैंपल के लिए। तो 30 ले लेता हूँ, ठीक है, ये पॉइंटर रिकॉर्ड डिफाइन करना है। तो इसका मतलब क्या हो गया 172.25.0.30 इन। तो ये पॉइंटर रिकॉर्ड डिफाइन कर रहे हैं, पॉइंटर रिकॉर्ड। और इसमें देखो कोई नाम देते थे इसको, तो मैं जैसे जो अमेजोन का नाम दे देता हूँ, अमेजोन डॉट मेरा abc.com। हाँ, तो ये मुझे शो करना चाहिए जब मैं क्या करें अमेजोन के लिए, जब आईपी में सर्च करूं 172.25.0.30। तो 30 का दे दिया, वैसे ही मैं क्या करता हूँ यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ 70 का भी मेंशन कर देता हूँ। ओके, तो 70 में हम क्या करते हैं, तो 70 में और कुछ देते और दे देते हैं इसको, जैसे हम लोग दे देते हैं इसको client.abc.com, इस टाइप का। ओके, तो चलिए ठीक है, पॉइंटर मेंशन करते हैं ptr, और 70 के लिए यहाँ पर मेंशन करते हैं client.abc.com डॉट, फुल प्लेस में दे दिया।
तो इस टाइप से आप क्या है नंबर ऑफ ऑब्जेक्शन, अभी मैं क्या करता हूँ 2 ही रिकॉर्ड यहाँ पर मेंशन करता हूँ। आप चाहो तो कितने भी रिकॉर्ड मेंशन कर सकते हो और दे सकते हो। तो ये हो गया मेरा कॉन्फ़िगरेशन। अब इसे क्या करते हैं, सेव करते हैं। और जैसा कि हमने क्या किया था, तो chgrp करना पड़ेगा, ग्रुप चेंज करना पड़ेगा किसका, इस फाइल का जो हमने बनाई है। तो chgrp कौन सी फाइल, नेमड फाइल। तो नेमड फाइल का हम लोग चेंज कर देते हैं /var/नेमड स्लैश क्या है मेरा abc.rwd। ओके, तो ग्रुप चेंज करना है, ग्रुप भी चेंज कर दिया मैंने। अब मैं इसे रीस्टार्ट करता हूँ, सिस्टम ttl रीस्टार्ट हिंदी। तो मेरी सर्विस क्या हो गई है, रीस्टार्ट हो चुकी है। और अब मैं यहाँ पर मुझे चेंजेस करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर चेंजेस किए हैं। ओके, तो ये वैसे के वैसे ही रहेगा। और मैं इसे क्या करता हूँ, अब वो फाइल में जो मैं डाटा यहाँ पर ये तो हो चुका है। ओके, जस्ट अ सेकंड गाइस। हाँ, ये मैं इसमें से अब क्या करता हूँ, क्विट, और डाटा अब रिवर्स लुकअप का यूज करता हूँ, ns लुकअप। और मुझे जैसे अभी अमेजोन का करना है सपोज, तो 172.25.0.30। तो ये देखिए आ रहा है amazon.abc.com, यहाँ पर रिजॉल्व हो रहा है और ये मेरा दिखा रहा है। ओके, तो यहाँ देखो नाम क्या है, किस टाइप से, इस टाइप से आपको 30.0.25.172 पूरा इन एडर आरपा, ये पूरा नाम मेंशन है, और यहाँ पर amazon.abc.com। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, आपके सिस्टम में रिवर्स जो है, रिवर्स लुकअप का टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। उसी के बाद जैसे 30 हो गया, 70 का करके देखते हैं। 70, तो यहाँ पर 70 का भी आपका नेम यहाँ पर रिजॉल्व हो रहा है client.abc.com। देखिए कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया सभी को। CentOS क्लोन, CentOS क्लोन, और ये मशीन भी मैं स्टार्ट करता हूँ। सभी को समझ में आया क्या क्या किया है। नेटवर्क आईडी क्या है, होस्ट आईडी है, रिप्लाई करो सभी। अरे सभी लोग रिप्लाई कीजिए। तो चलिए, रिवर्स लुकअप में क्या क्या चेंजेस किया था मैं आपको यहाँ पर थोड़ा नोटपैड में एक बुलेट पॉइंट्स लिखा के दे देता हूँ, और उसमें आप क्या करो, उसके रेफरेंस के लिए आप रखो। तो इसमें भी आपको कॉपी करना है, रेफर कौन सी फाइल है, /etc/named RFC वाली जो फाइल है ना, उसको रेफर करना है आपको, और वहां से कॉपी करना है डाटा, और जोन के नीचे में डिफाइन करना है। ओके, जोन के नीचे आपको डाटा डिफाइन करना है उसको। और फाइल में डाटा कैसे रहेगा, ठीक है, फाइल में डाटा कैसे रहेगा उसको अगर मुझे आपको बताना है, तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा उसका लिख के देता हूँ। तो देखिए फाइल में डाटा इस टाइप से रहेगा, जोन डिफाइन करना है। तो जैसे मैंने लिखा 0.25.172 इस टाइप से लिखना है, इन आपका डैश एडर, और इसके बाद में आरपा। तो आरपा क्या है यहाँ पर,
आरपा आपका इंटरनेट का पहले जो आप नाम था वो आरपा नेट, तो तब से वो उस कॉन्फ़िगरेशन से यूज होता है बाइंड आपका पैकेज, तो इसीलिए वो उसी हिसाब से चलता है। तो आपको भी क्या करना है, वही कॉन्फ़िगरेशन में वही रखना है इन, और ये देखिए इस टाइप से आप ब्रैकेट दो और यहाँ पर टाइप मास्टर टाइप कर दो मास्टर, और यहाँ टाइप मास्टर करके कोलन, कोलन के बाद में मेरे ख्याल से फाइल का नाम है, तो फाइल का नाम आप क्या देना चाहते हो वो दे सकते हो। ये सब कुछ मेंशन है वहाँ सब कुछ मेंशन है और सभी सेम है, जैसा वहां किया था वैसा ही यहाँ करना है, बस सिर्फ डिफाइन करते वक्त सिर्फ जोन में आपका डिफरेंस आता है। ओके, बाकी सब कुछ जैसा वहां किया है वैसा ही चलने दो। अपडेट अलग से आपको जोन डिफाइन करना पड़ता है इसमें, और तभी जाके रिजॉल्व करता है, और इसमें जो एंट्री आपने की है वही रिजॉल्व होगी। ओके, बाकी एंट्रीज आपकी रिजॉल्व नहीं होगी। और यहाँ देखो आप इसको दे दिया ब्रैकेट क्लोज करके, इसको दे दिया, पूरा फुल ब्रैकेट भी क्लोज करना पड़ेगा। ये आपका जोन फाइल हो गया, और आपकी जो फाइल हो गई टच करके यहाँ बना देना //nmd/ क्या नाम है abc.rwd। तो इस फाइल में कैसा डिफाइन करना है, तो इस फाइल में आप डिफाइन करोगे उसको SOA रिकॉर्ड, SOA रिकॉर्ड वैसे ही डिफाइन करो जैसे आपको डिफाइन करना है। SOA रिकॉर्ड सेम एज आपका फॉरवर्ड लुकअप, बस यहाँ पर जो एंट्री है लास्ट में NS रिकॉर्ड आपका चेंज हो जाए। NS रिकॉर्ड में इन, यहाँ पर पिछली बार हम लोगों ने मेंशन किया था डोमेन, यहाँ आपको डोमेन मेंशन करने की, जोन मेंशन करना, इन नेम server.abc.com। ओके, अब इसका आप क्या करो, पॉइंटर रिकॉर्ड पहले मेंशन करो, पॉइंटर रिकॉर्ड मेंशन कर दो ऐसा इन, और यहाँ पर पॉइंटर, और क्या है नाम वही रहेगा server.abc.com। पॉइंटर के बाद में एक आप उसका नेम टू IP ये रिकॉर्ड मेंशन कर दो, और बैकअप पर्पस या तो फिर आप क्या और सेफ्टी पर्पस उसको डिफाइन कर दो। ठीक है, तो इस टाइप से थोड़ा सा उसको अच्छी से लिख के रखना, ताकि ऐसे, और ये इन स्पेस देके, यहाँ स्पेस दे देता हूँ मैं, इधर भी स्पेस, इधर भी स्पेस। ओके, तो पॉइंटर मेंशन करना है, तो इसको क्या रहेगा, ये पॉइंटर रहेगा क्या, नहीं ये ए रिकॉर्ड रहेगा। ए रिकॉर्ड में मेंशन कर दो 172.25.0. ओके, अब यहाँ मुझे क्या करना है, तो server.abc.com हो गया, इन हो गया, ए रिकॉर्ड हो गया, उसके बाद में आपका पूरा हो गया। अब आप एग्जाम्पल वहां पर मेंशन कर दो, जो भी आपको एग्जाम्पल मेंशन करना है वो आप वहां पर मेंशन कर सकते हैं। सपोज मैंने जो लिया है वही ले लेते हैं 30, और यहाँ पर इन, और मैं अमेजोन का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। यहाँ मैं क्या देता हूँ PTR, और PTR के लिए amazon.server या तो फिर ABC लिखो abc.com। ठीक है, इससे आप कर पाओगे abc.com और यूज कर लोगे। ठीक है, फुल प्लेज रखना है, ये भी फुल प्लेज रखना, और ये भी आप क्या करो फुल प्लेज रखना है। ठीक है, और एग्जांपल लिख सकते हो आप जितना चाहे, तो मैं और एक एग्जांपल लिख देता हूँ आपको 70 शायद इन इस टाइप से, और यहाँ PTR
और कौन सा एग्जांपल, तो फ्लिपकार्ट का सपोज मैं यहाँ पर रख देता हूँ, फ्लिपकार्ट। सर हाँ जी बोलिए। सर ये जो हमारा पहला नेम सर्वर है सर, वो हम ब्लैंक क्यों रखे हैं? हाँ, इसमें कैसा है, इसमें ब्लैंक रखना इसीलिए है क्योंकि ये जोन फाइल से आपका क्या है, डाटा ले लेता है इसमें। ठीक है, जो नेम सर्वर आपने डिफाइन किया है ना, इन नेम सर्वर, वो जोन फाइल से उसमें डाटा आपका यूज कर लेता है, इसीलिए सर हमको यहाँ पर क्या लिखने लेगा की वो, जरूरत है। मतलब आईपी लेगा? हाँ जी, आईपी लेगा, जो हमने जोन से लिया है सर्वर डॉट एबीसी का, वो हाँ। आप लिख सकते हो। और हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको एज अ सेफ्टी थ्रू, यहाँ पर अगर नहीं लिया उसने, तो हमने सेफ्टी के लिए उसे नीचे भी मेंशन कर, ओके। ठीक है, इस यस टाइप सर। से। हाँ जी, तो ये आपका फ्लिपकार्ट abc.com हो गया। और आप चाहो तो इसमें एग्जांपल दे सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग नहीं, दो ही एग्जांपल देखेंगे। और फिर chgrp स्लैश, यहाँ पर देखिए नेमडी चलते हैं, नेमडी हम लोग ग्रुप चेंज कर देंगे किसका, तो फाइल का abc डॉट, फाइल कहाँ पर है हमारी, स्लैश वेयर स्लैश नेमडी स्लैश abc डॉट rwd, यहाँ पर फाइल ग्रुप चेंज करना। बाकी जो भी है सिस्टम ctl से स्टार्ट करो, जो प्रोसेस हमने किए थे वही सेम यहाँ पर करना है। हाँ जी, तो कॉन्फ़िगरेशन में किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा तो पूछ लेना है, ठीक है। मैं बार बार बताने के लिए तैयार हूँ, आप लोग कॉन्फ़िगरेशन करना है आप लोगों को। जिन्होंने कल नहीं किया होगा तो आज जाके दोनों कॉन्फ़िगरेशन करना है, ठीक है। तो नहीं समझ में आया होगा तो पूछ लो आप लोग, ठीक है, एक बार फिर से पूछ लो, जो भी डाटा लगता होगा मैं बताने के लिए तैयार हूँ। रिप्लाई कीजिए एक बार, और फिर आगे बढ़ते हैं और चीजें बताता हूँ मैं आपको इसके बारे में। समझ में आ गया, क्लियर? रूट पासवर्ड, ओके। तो हाँ, चलते हैं टर्मिनल ओपन। हेलो हेलो सर। हाँ हाँ, बोलो भूषण। हाँ सर, ये कल कल हमने जो यम इंस्टॉल किया था, बाइंड बाइंड का पैकेज, बाइंड एंड बाइंड यूटिल्स। सर मेरा प्रॉब्लम यहीं पे आके रुक रहा है, बाइंड यूटिल्स इंस्टॉल नहीं हो रहा है सर। हाँ, तो ns लुकअप कमांड चला के देखो, बाइंड यूटिल तो होना चाहिए। ऐसा लिखो उसको, बाइंड यूटिल्स पूरा बराबर लिखना, हाँ, बाइंड के बाद डैश बाइंड यूटिल्स यूटिल्स, लिखना। हाँ डैश ठीक यूटिल्स है, लिखा ना सर। हाँ, उसके बाद में वो बताता है 64 बिट ऐसा कुछ बताता है। नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। अगर नहीं भी होता है तो भी वो बैकअप पर्पस के लिए बाइंड यूटिल्स आपके सिस्टम में अपडेट हाँ, करता है वो डिपेंडेंसी, तो भी काम हो जाएगा। बाइंड यस हो रहा सर। है ना? हाँ, हाँ, नहीं तो क्या सर, करना इंस्टॉल है, ही नहीं हो रहा है वो। बाइंड नहीं हो रहा है। नहीं सर, इंस्टॉल हो ही नहीं रहा है। हाँ, तो नेट यानी नेट जो आपका चेक करो, नेट यूज हो रहा है क्या, नेट चल रहा है क्या? नेट नेट चल रहा है सर, पिंग भी हो रहा है, सब हो रहा है। क्या पिंग हो रहा है? जैसा जैसा हम जब पिंग करते हैं तो पिंग आता है ना 8.8.8.8, वो आ रहा है सर। नहीं, 8.8.8 की बात नहीं कर रहा, google.com हो रहा है आपका ओके, पिंग? हाँ सर, गूगल.com भी हो रहा है। दोनों हो रहा है, तो इंटरनेट हाँ, चालू है आपका। तो यस सर। अभी आपने कौन सा सिस्टम में इंस्टॉल किया है? सिस्टम वो CentOS ना। हाँ, तो यम इंस्टॉल क्या करो, पहले हाँ सर, कोई एक पैकेट डाउनलोड करके देखो। ओके सर, ठीक। जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ट्री करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये क्या बोलता है, हाँ, पैकेज ट्री इज ऑलरेडी इंस्टॉल, राइट। यस सर। तो हम्म,
इस टाइप से आप पहले कोई एक पैकेज डाउनलोड करके देखो, अगर ऑलरेडी इंस्टॉल है तो उसको रिमूव कर देना, या तो फिर और ओके दूसरा पैकेज डाउनलोड करो, ठीक है। ओके ठीक है। हाँ, उस टाइप से आप क्या करो, जैसे मैं और पैकेज है मेरे पास में सांबा, जितनी भी सर्विसेज हमने देखी है वो पैकेज मैं यहाँ पर देखता हूँ, तो देखिए सांबा का लिस्ट आ गया। ओके, तो ऐसा कोई यस सर। पैकेज इंस्टॉल करके देखो, उसके बाद भी अगर नहीं होता है ना तो मुझे एरर उसका मैसेज कर देना, ठीक है, एरर मैसेज कर देना, हम लोग देख लेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके सर। चलिए ठीक है, तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाता हूँ। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर क्लोन मशीन है, क्लोन मशीन में ns लुकअप चला रहा हूँ, ठीक है, ns लुकअप कमांड चलाता हूँ, जो कि मुझे क्या करेगी, यहाँ पर redhat.com करके इसका मुझे IP बताना के लिए मैंने ns लुकअप यूज करा है। तो देखो ये बता रहा है redhat.com ns लुकअप कमांड यहाँ पर मैंने यूज करने के लिए यम बाइंड यूटिल्स पहले से मेरे ऑलरेडी प्रेजेंट है, मैंने यहाँ पे डाला नहीं है, तो भी हम लोग सेफ्टी के लिए उसको यूज कर लेते हैं। और ये देखो redhat.com की एंट्री मैंने कहीं नहीं की है, इसमें तो कुछ सर्वर भी नहीं बनाया, तो भी ये रिजॉल्व कर रहा है। तो ये रिजॉल्व कर रहा है इंटरनेट से, क्योंकि आपकी रूट हिंट फाइल में जो आपने डीएनएस दिया है वो उसमें डीएनएस सर्वर्स है, पब्लिक डीएनएस सर्वर्स, वो पूरा आपको रिजॉल्व करके दे रहे हैं। और इसीलिए ये नॉन अथॉरिटेटिव आंसर लिख के आता है, क्योंकि ये कहीं पे डिफाइंड नहीं है, आपके सिस्टम में प्रेजेंट नहीं है, ये कहीं से डाटा आपका यूज कर रहा है, इसीलिए नॉन अथॉरिटेटिव आंसर ये आपको दिखाता है। बट ये आप कोई भी नाम ले लो, google.com, redhat.com, उसके बाद ibm.com, उसके बाद flipkart.com, सबका नाम ये बताएगा, सबको एड्रेस आपको बताएगा, बट वो नॉन अथॉरिटेटिव आंसर करके दिखाएगा कि मतलब ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये मेरे पास में जो सर्वर्स अवेलेबल है डीएनएस सर्वर्स, वो कहाँ से रिजॉल्व कर रहे हैं, तो पब्लिक जो डीएनएस सर्वर्स वहां पर बने हुए रूट डायरेक्टरी के वहां से। तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं जैसे मैंने कौन सा रिकॉर्ड बनाया है यहाँ पर, तो ns लुकअप, सपोज मैंने क्या सर्वर क्लाइंट डॉट, यहाँ पर देखता हूँ मैं amazon.abc.com का ये तो एंट्रीज की है, राइट। तो सबसे पहले फॉरवर्ड रिवर्स लुकअप, फॉरवर्ड लुकअप का देखते हैं, रिवर्स का भी करते हैं। सबसे पहले सिंपल में चलते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे abc.com, हाँ, तो यहाँ देखो मैंने क्या डिफाइन किया है, तो facebook.abc.com लेते हैं, जो कि 192.168.0.100, तो ये दिखाता है कि यहाँ पर देखते facebook.abc.com को हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो ये कहाँ पर दिखा रहा है 192.72 नहीं, ये अलग ही दिखा रहा है, ठीक है। ये देखिए इसका जो डाटा है आपका अलग ही दिखा रहा है 72, 54, 36, और ये नॉन अथॉरिटेटिव आंसर दिखा रहा है, जो मैंने आपको बताया ये कहीं इंटरनेट पे abc.com का अपना डाटा स्टोर होगा, वो हमारा सर्वर नेम भी इसका नहीं है और ये एड्रेस भी आपका नहीं है, जो कि नॉन अथॉरिटेटिव। तो अभी मैं जो चेंजेस कर रहा हूँ, ठीक है, वो क्या करेगा, रिजॉल्व करेगा, और नॉन अथॉरिटी की जगह में जो हमारे सिस्टम में प्रेजेंट है वो आपको उस तरीके से बताएगा। तो सपोज जैसे मैं अगर कोई पर्टिकुलर आईपी सर्च करता हूँ, कोई भी आईपी सर्च करता हूँ, तो वो सर्वर्स कहाँ से लेना चाहिए, तो मेरे क्लाइंट से लेना चाहिए और वहां से रिजॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसे करके दिखाता हूँ आपको, क्लियर। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि दोनों में कनेक्टिविटी रहना चाहिए, नेटवर्क कनेक्टिविटी रहना चाहिए। तो कैसे रहेगी, तो मुझे इफ कॉन्फ़िग करके चेक कर लेना है 172.25.0.8, बढ़िया, तो मेरा पिंग हो जाएगा। तो पिंग करके देखता हूँ 172 नमलॉक ऑन 172.25.0.8, राइट। तो नमलॉक ऑन हो चुका है, मैं पिंग कर रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, तो डाटा यहाँ पर लेना है। तो सबसे पहले हमको फायरवॉल में एंट्री करना पड़ेगा, तो चलते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन रहने देते हैं जैसा है, फायरवॉल में एंट्री कर लेते हैं। तो फायरवॉल में ऐड करना है डीएनएस, फायरवॉल -cmd -add -service इक्वल टू डीएनएस। तो डीएनएस आपको ऐड कर दिया आपने।
उसके बाद में सिर्फ आपको यहाँ पर चेंजेस क्या करने हैं, तो क्लाइंट में जाके आईपी एड्रेस यहाँ पर चेंज करना है, किसका, beam/etc/resolve.com जो है, यहाँ पर आईपी क्या है 192.168. यहाँ से रिजॉल्व कर रहा है, तो नेम सर्वर आप चेंज कर दो 172.25.0.10, यहाँ पर आप सेव कर दो इसे। अब देखते हैं रिजॉल्व करता है कि नहीं, तो ns लिखो facebook.abc.com। तो देखिए अभी एड्रेस आ गया बिल्कुल सही, जो मैं चाहता था वो बराबर यहाँ पर दिखा रहा है 192 डॉट्स, और ये नॉन अथॉरिटेटिव आंसर नहीं है, अथॉरिटेटिव आंसर है, जो कि आपकी एक पर्टिकुलर डीएनएस सर्वर ने दिया है। उसी के साथ आप क्या कर सकते हैं, और डिफरेंट आईपीज यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो रिवर्स लुकअप काम कर रहा है क्या, तो रिवर्स लुकअप का भी देख लेते हैं। 172.25.0.30 करता हूं तो दिखाना चाहिए, तो 172.25.0.30, तो देखो ये भी दिखा रहा है amazon.abc.com। तो ये क्लाइंट में भी बराबर वर्क कर रहा है। ओके, हाँ जी, क्लियर हो गया ये कैसे किया हमने। तो 30 देखिए amazon.abc.com आपका दिखा। क्लियर एवरीवन। तो क्लाइंट साइड में भी चेक कर लेना बराबर काम हो रहा है कि नहीं, चेंजेस करके देखो, कोई एक अभी पर्टिकुलर आईपी आप चला लो और उसको चेंज करो। ओके, तो मुझे और कुछ आपको दिखाना है, बताना है, तो उसके तरफ चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो अभी क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल मैंने आपको जो बताई ना, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या लिखा रहता है। तो हालांकि नेम सर्वर रिकॉर्ड के बारे में मैंने बता दिया कि ये क्या है, डिफाइन करो आप कौन सा नाम है सर्वर का सबसे पहले, और डिफाइन करके उसको लिखो। ए रिकॉर्ड मतलब एड्रेस रिकॉर्ड, नेम टू आईपी। पॉइंटर रिकॉर्ड मतलब आईपी टू नेम, ठीक है, आईपी टू नेम पॉइंटर रिकॉर्ड, जो कि रिवर्स लुकअप में है। और अगर क्वाड्रुपल ए है, ठीक है, क्वाड्रुपल ए है, तो ये आईपी वर्जन 6 के लिए नेम टू आईपी क्वाड्रुपल ए। उसके बाद में आपके मेल एक्सचेंजर रिकॉर्ड हो गए एमएक्स, जो अभी हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किए। सी नेम रिकॉर्ड, कैनोनिकल नेम, जो क्या करेगा, अल्टरनेट नेम आपका डिफाइन करेगा। ठीक है, तो नोटपैड पे चलते हैं, क्या क्या मैं बोल रहा हूँ उसके बारे में यहाँ पर मेंशन कर रहा है। तो सी नेम आप क्या करो, अल्टरनेट नेम कर दो, अल्टरनेट नेम टू होस्ट। तो इसमें सी नेम डिफाइन करने से मतलब क्या गलती होती है, सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक ये होती है कि सी नेम आप किसका डिफाइन करते हैं, जो ऑलरेडी ए नेम आपने दे दिया है उसी का सी नेम आप डिफाइन करो। इसका मतलब नहीं है कि कोई अल्टरनेट नेम आप नया से लिख रहे हो, उसका ए एड्रेस आपने क्या किया है, मेंशन ही नहीं किया है। जैसे मैंने क्या किया है, facebook.abc.com का पहले मेंशन कर दिया, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, facebook.abc.com का ए रिकॉर्ड मैंने पहले मेंशन किया, उसके बाद में उसका कैनोनिकल नेम मेंशन किया हमने। तो ऐसा नहीं कर सकते आप कि पहले कैनोनिकल नेम मेंशन कर दो और उसका ए रिकॉर्ड मेंशन ही मत करो, ऐसा नहीं होता। आपको होस्ट पहले मेंशन कर देना है, उसका एड्रेस, जो कि नेम टू आईपी रिजॉल्व करना है। फिर वो नेम का अगर आपको कोई और अल्टरनेट नेम देना है तो आप कैनोनिकल नेम दे सकते हैं। उसके बाद मेल एक्सचेंजर रिकॉर्ड, जो मेल्स होते हैं आपके, उसके जो सर्वर्स रहते हैं उसके अलग रहते हैं मेल सर्वर, वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। और मेल एक्सचेंजर रिकॉर्ड पे मैं आपको टास्क भी दूंगा आगे में, तो ध्यान से याद रखना कि मेल एक्सचेंजर में सिर्फ एंट्री करना है आपको और वो टास्क कंप्लीट हो जाएगा। बताऊंगा अभी मैं कर देते वक्त कि आपको एंट्री करना है डीएनएस में, ठीक है। और ये क्वाड्रुपल और पॉइंटर के बारे में हो गया। अब एसओए रिकॉर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एसओए रिकॉर्ड, क्योंकि आपका स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी है
और यही आपका डिफाइन करता है कि आपके रिस्पॉन्सिबल पर्सन क्या है। तो इसके बारे में क्या क्या है इंफॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो सर्वर का नाम आ जाएगा, रिस्पॉन्सिबल पर्सन, और ये सीरियल डिफाइंड है। तो जब क्या होता है, जब कोई आप अपडेट करते हो यहाँ पर, तो उसका सीरियल वर्जन चेंज होना चाहिए। सीरियल वर्जन चेंज करके आप लोग अपडेट करना चाहिए। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है इसका। विंडोज में अपने आप चेंज होता है वो। ठीक है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आप अगर कॉन्फ़िगर करोगे डीएनएस तो अपने आप यहाँ पर चेंज हो जाता है सीरियल नंबर। बट यहाँ आप क्या करो कि जैसे ही कोई नया वर्जन आप करते हो, वर्जन जैसे अब सेंटोस का ही ले लो 7, उसके बाद में 8, तो ये वर्जन अगर आते हैं तो उसकी क्या है, कुछ भी चेंजेस अगर करना है तो वो मेंशन करते हैं। उसी तरीके से सीरियल नंबर्स आपके अपडेट के लिए यूज होता है, जो कि सेकेंडरी सर्वर को बताएगा कि नया एंट्री आया है, तो सीरियल नंबर आप चेक करो। सीरियल नंबर चेंज है तो उसको समझ में आ जाएगा कि अभी नया एंट्री आया है। उसके बाद में रिफ्रेश। रिफ्रेश का मतलब क्या है, जैसे वो क्या करेगा, सीरियल एंट्री आपकी चेक करेगा और उसको रिफ्रेश कितने बार, बार बार चेक करने के लिए कब कब आते जाएगा। तो 1 डे के बाद वो फिर से चेक करेगा आपकी जोन फाइल। ये फाइल बार बार चेक करते जाएगा 1 डे में। ओके, हर दिन क्या करेगा, वो चेक करते जाएगा कि नई एंट्री आई है क्या। उसे मुझे क्या करना है, डीएनएस सर्वर में उसको कैचे करके रखना है, या तो फिर उसको क्या करना है, नेम टू आईपी कन्वर्शन, आईपी टू नेम कन्वर्शन करना है क्या, उस टाइप से वो डिफाइन करता है और अंडरस्टैंड होता है। अब रिफ्रेश हो गया, बट रिफ्रेश के वक्त समझ लो आज उसका दिन है रिफ्रेश का, और वो रिफ्रेश करना चाहता है लेकिन वो रिफ्रेश हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, तो वो सिस्टम जो है डीएनएस सर्वर प्राइमरी, वो मेरा डाउन था। ठीक है, सपोज वो मेरा डाउन था, वो बंद था, या तो नेटवर्क इशू था, उसके कारण वो रिफ्रेश नहीं कर पाया। तो अगर वो रिफ्रेश नहीं कर पाया तो फिर कब करेगा, राइट? उसको तो रिफ्रेश करना है। तो 1 आवर के बाद में रिट्राई पीरियड दिया है। मतलब क्या करो, अगर वो रिफ्रेश नहीं हुआ वो टाइम पे 1 डे पे उस समय, और उसका सिस्टम डाउन रहा, नेटवर्क रहा, तो फिर से कब कनेक्ट करेगा, फिर से कब उसको रिफ्रेश करने की कोशिश करेगा, तो 1 आवर के बाद। ठीक है, 1 आवर के बाद करने की कोशिश करेगा, फिर नहीं हुआ तो 1 आवर के बाद करते जाएगा, ऐसा करते जाएगा। ये टर्म होगी आपकी रिट्राई। बट अब रिट्राई हो गया, करते जा रहा है, 1 आवर के बाद करते जा रहा है, रिट्राई करते जा रहा है, कोशिश करते जा रहा है रिफ्रेश करने के लिए, लेकिन हो ही नहीं रहा है। मतलब वो डीएनएस सर्वर अब काम ही नहीं कर रहा है। तो वो कब तक करते जाएगा ऐसा, रिफ्रेश तो करना है उसको लेकिन रिफ्रेश हो ही नहीं रहा है, और रिट्राई करते जा रहा है, हर घंटे में उससे कनेक्टेड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डीएनएस सर्वर वो काम ही नहीं कर रहा है। तो 1 वीक के बाद क्या कर दो, उसको एक्सपायर कर दो। ठीक है, उसकी एंट्री हटा दो, डीएनएस सर्वर वो अब काम करने लायक नहीं रह गया, ये आपको समझ जाना चाहिए। तो वो एक्सपायर कर देगा, नेम सर्वर से हटा देगा अपना नाम कि ये अभी जो डीएनएस सर्वर है ये अब काम नहीं कर रहा है। तो इस टाइप से एक्सपायर की एंट्री, राइट? तो 1 वीक आपका एक्सपायर एंट्री इस टाइप से डिफाइन होती है, जो कि सबसे एक लिंक है यहाँ, सीरियल, रिफ्रेश, रिट्राई, एक्सपायर। और मिनिमम जो यहाँ पर दिया है 3 घंटा आप क्या है, कैचे में डाटा स्टोर करके रखो। मिनिमम पीरियड आपका ये बता रहा है, और मिनिमम के बाद में कैचे में डाटा स्टोर करके रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम टू लीव। ये जो दिख रहा है आपको टीटीएल, डॉलर टीटीएल, ये है टाइम टू लीव। तो 1 डे के लिए रिकॉर्ड क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा। ठीक है, 1 डे के लिए रिकॉर्ड आपका होल्ड करके रखेगा, जो कि है टाइम टू लीव। तो ये इंपॉर्टेंट है इसका एसओए, और आपको आगे में ये मेंशन करना है। ठीक है, जब भी आप डोमेन खरीदते हो और आपके सिस्टम में क्या है, आप किसी डीएनएस सर्वर से एंट्री करते हो, तो उसका रिट्राइवल पीरियड, रिफ्रेश, सीरियल, एक्सपायर, मिनिमम, सब कुछ आपको डिफाइन करना पड़ता है कि कितने मिनट में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या है, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। तो ये समझ में आया, मैंने एक्सप्लेन किया जो चीजें आपको, टीटीएल क्या है, सीरियल, रिफ्रेश, रिट्राई, एक्सपायर, मिनिमम। रिप्लाई कीजिए सभी लोग, इम्पोर्टेंट है इसीलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आता है तो पूछना है। कोई भी टर्म आपकी क्लियर नहीं होगी, सर ये बता दो,
ये रिट्राई नहीं समझ में आ रहा है या तो एक्सपायर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो, बिंदास पूछो। अभी समय है डीएनएस पढ़ने का, अभी पढ़ सकते हैं, बाद में समय नहीं मिलेगा। हाँ चलिए ठीक है। तो सर हाँ जी सर एक बोलिए। बार एक्सपायर और मिनिमम बता दीजिए, मेरा स्किप हो गया। चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ। एक्सपायर का मतलब क्या है, जैसे आप क्या कर रहे हो कि रिफ्रेश करना चाहते हो, 1 डे के अंदर में वो क्या करना चाहिए, जोन फाइल से डाटा आपका चेक करते रहना चाहिए कि कोई एंट्री आई कि नहीं। जैसे मैं कोई एंट्री यहाँ पर ऐड कर देता हूँ तो उसको पता कैसे चलेगा, तो वो जब 1 डे के बाद में रिफ्रेश होते जाएगा, चेक करेगा, तब उसको पता चलेगा कि आपका डाटा आया हुआ है। बट सपोज रिफ्रेश करते वक्त उसने कनेक्टेड नहीं है, आपका सर्वर डाउन हो गया, नेटवर्क के इसमें है ही नहीं, तो वो रिफ्रेश करना चाह रहा है लेकिन पहुंच नहीं पा रहा है सर्वर तक के। ठीक है, तो वो रेट्री करेगा 1 आवर पे। ठीक है, मतलब फिर से कनेक्ट करने के 1 घंटे के बाद फिर से करना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर अभी नहीं करा फिर 1 डे चले जाएगा तो फिर तो पीरियड लॉन्ग हो जाएगा, तो फिर हमारा डाटा एंटर हो ही नहीं पाएगा, डीएनएस रिजॉल्व ही नहीं कर पाएगा। तो ये क्या है, आपका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। तो 1 डे के बाद अगर नहीं कर पाया तो फिर 1 घंटे के बाद ट्राई करो, अगर कनेक्ट हो गया तो ठीक है, फिर 1 डे के बाद चलना। लेकिन 1 आवर के बाद भी नहीं हुआ, फिर 1 आवर के बाद नहीं हुआ, फिर 1 आवर के बाद, ऐसा चलते जाएगा चलते जाएगा। तो कब तक चलेगा ऐसा? हाँ जी, कब तक चलेगा ऐसा? तो उसका एक्सपायर दिया है कि 1 वीक तक आप उसको रिट्राई करते रहो, चेक करते रहो कि हो रहा है क्या, डाटा वहां से मिल रहा है क्या, सिस्टम अब डाउन से अप हुआ कि नहीं। तो 1 वीक तक अगर आपको आंसर नहीं मिला कुछ भी, तो आप क्या करो, उसको एक्सपायर कर दो डीएनएस को। अब वो काम हमारे से डीएनएस सर्वर काम नहीं कर रहा है, उसका हमें दूसरा डीएनएस सर्वर से फिर रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो गया एक्सपायर। तो मिनिमम यहाँ पर जो 3 घंटा है, तो मिनिमम का मतलब है आपका जो कैचे में डीएनएस सर्वर में डाटा जो कि स्टोर होगा, वो 3 घंटे के लिए आपके कैचे में डाटा स्टोर होता है। ठीक है, जैसे कि आपने कोई डाटा यूज कर लिया तो वो कैचे कब तक स्टोर करके रखेंगे, 3 घंटे तक के स्टोर करके रखेंगे। सो फिर 3 घंटे बाद फिर वो डिलीट हो जाएगा डेटा? हाँ जी, उसके बाद फिर से वो क्या करेगा, आप जैसे ही उसने आपने कोई एंट्री हिट किया, जैसे facebook.abc.com किया, तो वो फिर से आपका सर्वर से फाइल में डाटा क्या करेगा, रिजॉल्व करेगा। ओके। हाँ जी, ओके सर। गुड। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो कि आप अपने सिस्टम में जितने भी डीएनएस सर्वर पे कॉन्फ़िगरेशन है कर सकते। तो आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। और एक चीज है जो मैं बताना चाहूंगा डीएनएस सर्वर के बारे में, और ये नॉर्मली यूज होता है हमारे लिनक्स में, कि जैसे पहले क्या है, डीएनएस सर्वर नहीं थे। ठीक है, डीएनएस सर्वर जो बाइंड यूटिल्स और बाइंड का जो पैकेज है, ये बार्कली यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया यहाँ पे डेवलप हुआ इसके बारे में, जो कि आपका क्या है कि ये रिजॉल्व करने के लिए आया। बट सपोज क्या है, अगर ये यहाँ पर आपके पास में पैकेज नहीं है तो पहले काम कैसे होता था? ठीक है, पहले रिजोल्यूशन अगर करना रहा तो कैसे करते थे? तो बहुत सिंपल है, ये लो, सिर्फ आपकी एक फाइल है vim/etc/host, यहाँ पर क्या है, आपके मेंशन कर देते थे होस्ट। ठीक है, यहाँ पर आपका कोई पर्टिकुलर नाम यहाँ पर मेंशन कर देते थे और काम हो जाता था। तो मैं इसी तरीके से आपको दिखाता हूँ कैसे मेंशन करते थे और कैसा यूज होता था। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लाइंट साइड में अब कुछ काम नहीं है तो इसे मैं शट डाउन कर देता हूँ। CentOS क्लोन शट डाउन, राइट, शट डाउन कर दिया मैंने। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मेरी जो अभी सर्विस यूज हो रही है systemctl स्टॉप कर देता हूँ मैं, क्या, नेमड। अब मेरे नेमड सर्विस क्या है, का यूज नहीं है, वो अभी रिजॉल्व नहीं करेगा। ओके, अब मैं एक नाम यहाँ पर डिफाइन करना चाहता हूँ, किसके लिए, तो 172.25.0.10 के लिए मुझे कोई एक नाम डिफाइन करना है। तो मैं चले जाता हूँ होस्ट फाइल में, और यहाँ पर मैं नाम रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक एंट्री कर देता हूँ सिंपल में। तो 172.25.0.10
10 और ये लिनक्स बैच, मैं पूरा नाम लिखता हूँ यहाँ पे www.linuxbatch, यहाँ पर देखो डिफाइन करते हैं 32 लिनक्स बैच 32 बराबर लिखा है .com। ये मैं से इस तरीके से एंट्री कर देता हूँ, ठीक है। तो www.linuxbatch32.com मैंने एंट्री कर दी। इसको 10 जो है इसको मैंने 172.25.0.10 उसको मैंने एक नाम दे दिया। और अब मैं क्या करता हूँ, सर्विस का यूज करता हूँ, systemctl start httpd स्टार्ट हो गया और कर्ल लोकल होस्ट से मैं चेक करता हूँ पहले कि काम हो रहा है कि नहीं। हाँ जी, तो कर्ल लोकल होस्ट से काम हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब मैं कर्ल www.linuxbatch32.com से काम करके देखता हूँ। तो ये देखो ये भी हेलो वर्ल्ड का काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, डिफाइन करोगे। क्या डिफाइन करता है ये, तो आपके सिस्टम में linuxbatch32.com का नाम क्या हो गया अभी, यानी ये किसका है, आपका एक पर्टिकुलर आईपी लोकल होस्ट का काम करेगा। तो आप एफटीपी सर्वर भी आपको यूज करना है तो एफटीपी भी यूज कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर कल 172.25.0.10 ये यूज करना नहीं चाहते हो तो आप एक नाम भी यूज कर सकते हो जो कि मैंने यहाँ पे यूज किया, ठीक है। तो इस टाइप से vim/etc होस्ट फाइल का काम होता है। तो जब भी डीएनएस सर्वर आप करते भी हो तो सबसे पहले वो refer/etc होस्ट फाइल को रिफर करता है। जो एंट्री होगी वहां पर वो एंट्री पहले कंसीडर करेगा, बाद में डीएनएस की करता है। तो अगर आपको अपने सिस्टम में सबको example.com वगैरह या तो कोई भी आपको पर्टिकुलर नाम आपको मेंशन करना है तो अलग अलग नाम आप मेंशन कर सकते हो। एक आईपी को 3-4 नाम मेंशन कर सकते हो, लिनक्स बैच 32 फिर आप 33 जो भी मेंशन करना है एक आईपी को मेंशन कर सकते हो। तो इस टाइप से vim/etc होस्ट फाइल का यूज है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होता था कि ये एज अ सर्वर काम नहीं करता था। मतलब ये एंट्री मुझे क्लाइंट पे करना है तो मुझे क्लाइंट में जाके पहले उसकी होस्ट फाइल में लिनक्स बैच 32 की एंट्री करनी पड़ेगी, तब वो रिजॉल्व करेगा। तो ऐसे में कैसा है, टाइम बहुत कंज्यूम होता था, इसीलिए एक सर्वर बनाया जो कि डीएनएस सर्वर बाइंड यूटिल्स का पैकेज और बाइंड के पैकेज के साथ में, ताकि क्या हो कि इजीली किसी को एंट्री ना करना पड़ेगा। कितने भी सर्वर्स रहे सब में जाके वो एक ही पर्टिकुलर सर्वर से उस फाइल को क्या करे, उस फाइल से डाटा लेते जाए और रिजॉल्व करते जाए। ओके, क्लियर। ईटीसी होस्ट का मतलब समझ में आया क्यों यूज होता है। तो ये कभी कभी पूछते हैं कि ईटीसी होस्ट फाइल में क्या कर सकते हैं। अरे क्लियर है क्या, रिप्लाई कीजिए। ओके, क्लियर है कि नहीं, सभी लोग रिप्लाई करो। रिकॉर्डिंग स्टॉप यहाँ।